Hello guys, welcome to my video. Today I'm going to discuss the topic evaporation from the chapter separation of substances and all these topics like handpicking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration. All these topics I have already discussed in my previous video. So in this video I'm going to discuss only about evaporation. Okay, so let's begin. So guys, what do you understand by evaporation? आप क्या समझते हो evaporation से? तो evaporation क्या होता है कि जब आप वाटर को बॉयल करते हो, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड विच चेंजेस इनटू वाटर वेपर. That means water changes into water vapor on heating is known as evaporation. जब आप वाटर बॉयल करते हो तो क्या होता है, भाप निकलती है. ठीक है, भाप निकल रही है. भाप क्या है? वाटर वेपर है. तो वो जो वाटर वेपर बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोल रहे हैं. यानी कि जब हम हीट कर रहे हैं वाटर को तो वो भाप बन रही है और उस भाप को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब हम लोग इसको आगे रीड करते हैं. सो हियर देयर इज वन एक्टिविटी. add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker? So here what it is saying ki what you have to do excuse me you have to take 2 spoons of salt and add it in a beaker. एक बीकर में आप 2 स्पून सॉल्ट लेंगे और वाटर में आप इसको ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे. ठीक है, ये बीकर में आपने क्या कर लिया, वाटर ले लिया और उसमें 2 स्पून आपने सॉल्ट डाला और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे. और फिर उसके बाद आपको कोई चेंज दिखाई देता है? तो कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टरिंग? अब क्या पूछ रहा है कि जब आप उसको स्टरिंग करेंगे तो आपको सॉल्ट दिखेगी बीकर में? तो थोड़ी थोड़ी तो दिखती ही है, इजंट इट? हीट द बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर. अब आप क्या करोगे, बीकर को हीट करोगे. ठीक है, जिसमें कि सॉल्ट वाटर है. लेट द वाटर बी अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर. अब क्या होगा, वाटर सारा इवेपोरेट हो गया, ख़त्म हो गया. अब बीकर में क्या रह जाएगा? सॉल्ट. इजंट इट? व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? बीकर में क्या रह गया? सॉल्ट रह गया ना. वाटर वेपर तो उड़ गए, वाटर तो उड़ गया हमारा. इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है? सॉल्ट को वाटर से हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, किस तरीके से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन के थ्रू कैसे करें, हमने डिकेंटेशन के थ्रू कैसे करा, फिल्ट्रेशन के थ्रू कैसे किया. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि सॉल्ट को हम वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे. क्योंकि जब हमने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया तो सॉल्ट मिक्स हो गई, लेकिन अब हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे? क्या हम लोग उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे, या हम उसको डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे, या उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे? तो इसमें ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो काम नहीं आती हैं. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम उस वाटर को बॉयल करेंगे जिसमें हमारा सॉल्ट है. तो वाटर क्या हो गया, वो सारा इवेपोरेट हो गया. ऑल राइट, सारा वाटर हमारा इवेपोरेट हो गया. तो नीचे हमारा एक वाइट सब्सटेंस रह जाएगा. वो क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्ट को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं. In this activity, we use the process of evaporation to separate the mixture of water and salt. तो ये किस प्रोसेस से ये सेपरेट हुआ? इवेपोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट हुआ. इवेपोरेशन क्या है? वाटर को आपने बॉयल किया और वाटर जो है ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के ये उसमें वाटर वेपर के फॉर्म में ये हमारा वाटर ख़त्म हो गया और हमारे पास बस क्या रह गया, बीकर में सॉल्ट रह गया.
The process of conversion of water into vapor is called evaporation. अब ये देखिए evaporation क्या होता है, हमारा हम जो हम एक्सक्यूज मी, जो हमारा ये है वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो जो कन्वर्जन जो होता है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। अब इवेपोरेशन कहाँ पे हो सकता है, जहाँ कहीं भी वाटर है, वेयर एवर, जहाँ भी वाटर है तो वहाँ पे इवेपोरेशन अपने आप प्लेस लेता है। ऑल राइट। Where do you think salt come from? Seawater contains many salt mixed in it. One of these salt is the common salt. अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अब सॉल्ट कहाँ से आती है। हमने इतना सॉल्ट सॉल्ट तो हमने बोल दिया, लेकिन ये जो सॉल्ट है वो कहाँ से आ रही है। फ्रॉम वेयर दिस सॉल्ट इज कमिंग। सो डू यू हैव एनी आइडिया कहाँ से सॉल्ट आ रही है। सी से आ रही है सॉल्ट, ठीक है। अब सी में क्या होता है, सी में सिर्फ सॉल्ट ही तो नहीं होता है, वहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ सॉल्ट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो सॉल्ट, यहाँ पे किस सॉल्ट की बात हो रही है, यहाँ पे वो सॉल्ट की बात हो रही है जो हमारे घर में यूज़ होता है, जो आपकी मम्मी खाने में डालती हैं, यहाँ पे उस सॉल्ट की बात हो रही है। तो वो सॉल्ट कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है। तो उस सी में सिर्फ हमारी वो घर वाली सॉल्ट जिसको कि हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं वो ही नहीं पाई जाती, बल्कि वैरायटीज़ ऑफ सॉल्ट होती हैं सी में। तो अब किस तरीके से हम कॉमन सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो हम देखेंगे इसमें। When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In completely in a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. अब होता क्या है, सी में, सी के साइड में क्या करते हैं, ये स्मॉल स्मॉल शैलो पिट्स बना देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सी वाटर होता है। तो सी वाटर इवेपोरेट करता है धीरे धीरे स्पिट से। अब इवेपोरेट कैसे करेगा, हम नीचे गैस लगा के तो गर्म करेंगे नहीं वाटर, ठीक है। कैसे इवेपोरेट होगा, सनलाइट से इसको हीट मिल रही है, तो यहाँ का जो वाटर है वो धीरे धीरे कुछ दिन लेता है, वो इवेपोरेट होता रहेगा। आफ्टर फ्यू डेज़ के बाद क्या होता है, इन स्मॉल ये जो शैलो पिट्स है इसमें हमारी सॉल्ट आ जाती हैं, ठीक है। अब फिर इसी सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी सॉल्ट मिक्स हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ काम की प्यूरिफाइड सॉल्ट हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, ठीक है। हम मिक्सचर्स हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसी सॉल्ट को क्या करते हैं, प्यूरिफाई किया जाता है, उसको फर्दर उसका प्यूरिफिकेशन के लिए उसको कंपनीज़ वगैरह में भेज दिया जाता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह में भेजते, फिर वहाँ से वो प्यूरिफाई होती हैं, फिर पैक्ड होती हैं और फिर हमारे घरों में आती हैं। इज़ दैट फाइन। अब नेक्स्ट हम आते हैं यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब इस टॉपिक में क्या है, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब कभी कभी क्या होता है, कोई कोई चीज़ को अगर हमें सेपरेट करना होता है तो ओनली वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट, तो हमको फर्दर नेक्स्ट मेथड हमें वो अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। So we have studied some methods for separation of substances from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. तो अब कभी कभी क्या होता है, हमें वन मेथड की जगह हमें और भी ज़्यादा मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। फाइन। Now let's move ahead in activity 7. Now let's see what in activity 7. What activity 7 is saying? Take a mixture of sand and salt. How will you separate these? अब here it is saying आप एक मिक्सचर लेंगे सैंड का और सॉल्ट का, ठीक है, यानी कि सैंड और सॉल्ट को आप मिक्स कर दीजिए। अब इसे आप बताइए कैसे सेपरेट करेंगे।
We already saw that hand picking would not be practical method for separating this. ठीक है, हम hand picking से नहीं कर सकते हैं, isn't it? Keep this mixture in a beaker and add some water to it. अब हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को हम एक बीकर में डालेंगे और फिर उसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उस बीकर को हम छोड़ देंगे. Do you see the sand settle down the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. अब आप क्या देखेंगे, सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, जब सैंड सेटल हो गया तो फिर हम सेपरेट कर लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. डिकेंटेशन पता है क्या होता है, जो ऊपर वाटर रह जाता है उसको हम पोर कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन. ऑलराइट, और फिल्ट्रेशन क्या होता है, हम किसी चीज़ को रख के फिर उसके ऊपर उस वाटर को पोर करते हैं, तो जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो उस चीज़ के ऊपर आ जाती है. लाइक हम या तो हम थिन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन यूज़ अ फिल्टर पेपर. ओके, तो व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन. अब हमने जब डिकेंटेशन किया तो उस डिकेंटेशन लिक्विड में क्या है, तो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर इन द बिगनिंग. तो इसमें पूछा है क्या इस वाटर में सॉल्ट है, इज़ देयर अ सॉल्ट, इज़ देयर एनी सॉल्ट. तो वाकई जब हम सैंड और सॉल्ट को हमने मिक्स किया, फिर उसमें वाटर डाला, तो सॉल्ट क्या हुआ, पानी में मिक्स हो गया, वाटर में मिक्स हो गया. कि सॉल्ट जो होता है वो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, हम लोग ने ये भी पढ़ा हुआ है, सॉल्ट सॉल्युबल सब्सटेंस होता है. तो ये मिक्स हो गया. ठीक है, अब हमने जो है हमने इसको मिक्सचर को क्या किया, हमने ये डिकेंटेशन किया. डिकेंटेशन से क्या हुआ, जो वाटर है, वाटर कंटेनिंग सॉल्ट, वो हमारा अनदर बीकर में आ गया. लेकिन अभी भी हमारा सॉल्ट वाटर से तो अलग नहीं हुआ है, और सैंड से अलग हो गया है, थोड़ा बहुत अलग हो गया सैंड से, लेकिन वाटर से नहीं अलग हुआ. यानी कि सिर्फ एक टेक्निक, वन टेक्निक इज़ नॉट सफिशिएंट to separate um, salt from water or sand, isn't it? अब हम दूसरी टेक्निक में जाएंगे. एक हो चुका, अब नेक्स्ट हम कौन सी इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे. सो नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम डिकेंटेड लिक्विड. अब जो डिकेंटेड लिक्विड है उससे हम कैसे सेपरेट करेंगे. ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड. हीट द केटल फॉर सम टाइम. अब हम उस डिकेंटेड लिक्विड को क्या करेंगे, इस केटल में डाल देंगे और लिड से क्लोज कर देंगे, फिर उसे हम हीट करेंगे. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल. अब केटल का जो स्पाउट है इसमें से क्या है, हीट निकल रही है, वाटर वेपर निकल रहा है, इजंट इट. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. Hold the plate just below the spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. अब क्या बोला है कि अब उसके बाद एक मेटल प्लेट को आप पकड़ेंगे, उसके ऊपर आप आइस रखेंगे और फिर ये जो वाटर वेपर है इस पे आएगा, इस मेटल प्लेट पे. ठीक है, ऑल राइट. आपको कुछ याद आ रहा है, हम लोग ने कुछ ऐसा सा पढ़ा था, हाँ कुछ था ना ऐसा सा, कंडेंसेशन था, कुछ याद आ रहा है. ये ऑन कूलिंग, जब वाटर वेपर को हम लोग कूल करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन. याद आया आपको. तो अब क्या करना, जो हमने प्लेट रख लिया और फिर उसके बाद हमें करना क्या है, इसको हमें तब तक बॉईल करते रहना है जब तक कि सारा वाटर हमारा जो है बॉईल होकर ये ख़त्म ना हो जाए. When the steam comes in contact with the metal plate, cool with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam. अब ये तो हमारा वाटर वेपर है. ठीक है, अब इस वाटर वेपर को जब हमने कूल किया, जब ये मेटल प्लेट से ये जब टकरा गया, मेटल प्लेट हमारी एकदम कूल है. कूल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर आइस रखी है. तो ऑन कूलिंग वाटर वेपर, ऑन कूलिंग टर्न्स बैक इनटू वाटर. ठीक है, तो ये वाटर में, ये देखिए वाटर में
कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, हम लोग वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, और फिर वाटर वेपर बनता है, यानी कि हीटिंग प्रोसेस से हमारा वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन इसी का हम उल्टा कर देंगे जब, यानी कि वाटर वेपर ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू वाटर। हम देख रहे हैं नहीं, वाटर वेपर है, यहाँ पे कूल हो रहा है, यहाँ पे कूल होते हुए ये वापस वाटर में टर्न हो जा रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट इज कंडेंसेशन, ठीक है। सो डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? अब बोला है इसमें, ये आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं, जब आपकी मम्मी मिल्क बॉयल हो गया और फिर उसको जो है उन्होंने मिल्क बॉयल करने के बाद गैस ऑफ करने के बाद जब वो ढक्कन रखती हैं मिल्क में, तो आप थोड़ी देर बाद अगर उसका लिड हटाएंगे, आप मत हटाइएगा, अपनी मम्मा को बोलिएगा लिड हटाने के लिए, आपको क्या दिखाई देगा, लिड के में क्या है, आपको वाटर दिखाई देता है, ठीक है। वैसी सब्ज़ी भी अगर आपकी मम्मी बना रही हैं, कोई भी गर्म चीज़, कोई भी सब्ज़ी है, टी है, कुछ भी मम्मी बना रही हैं, ऊपर आप ढक्कन रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद आप जब उस लिड को हटाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वाटर दिखाई देगा ना। तो वो क्या हो रहा है, वो कंडेंसेशन के थ्रू वो जो वाटर वेपर है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो गया। After all the water has evaporated, what is left behind the kettle? We have thus separated salt, sand and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation. अब क्या हुआ हमारे पास, अब ये पूरा वाटर हमारा क्या हो गया, बॉयल हो गया। वाटर जब हमारा पूरा बॉयल हो गया तो इस केटल में हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया, इज़न्ट इट। तो अब इस सॉल्ट के लिए हमने कितने प्रोसेस किए, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक मेथड से हमने सॉल्ट को सेपरेट नहीं किया वाटर से। ये सैंड, सॉल्ट तो हमारा सैंड में मिक्स था, तो हमारा एक प्रोसेस इसमें काम नहीं आया, हमारे कितने सारे प्रोसेस काम आ गए, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये सारा प्रोसेस हमारा काम आया सॉल्ट को सैंड और वाटर से सेपरेट करने के लिए। इज़ दैट फाइन? अब हम लोग आगे चलते हैं। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could not recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? अब पूछा, पहेली ने भी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, उसने सैंड लिया, उसने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में उसने सैंड मिक्स किया और फिर उसके बाद उसने सेम एक्टिविटी रिपीट करी, लेकिन उसको जो सॉल्ट मिला वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिला। क्यों मिला, जानते हैं क्यों मिला? एक तो उसने सैंड की क्वांटिटी कम ली, दूसरा उसने वाटर की भी क्वांटिटी कम लिया, उसको वाटर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए था, तभी तो वो सॉल्ट जो है उसमें वाटर में अच्छे से मिक्स होगी और जब हम बॉयल करेंगे तभी तो हमें सॉल्ट मिलेगा, इज़न्ट इट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ पहेली के साथ, उसको क्या करना था, क्या नहीं करना था। इसका आंसर हमको नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8 या 9 में हमको मिलेगा, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।